जय श्री राम, जय माता दी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो आज हम आपको पापांकुशा एकादशी व्रत की कथा सुनाएंगे। ये एकादशी किस दिन है, व्रत का नियम क्या है, व्रत कैसे करना चाहिए और साथ में कथा। तो एकादशी 16 अक्टूबर 2021 दिन शनिवार को है। तो ये जो नियम है 10वीं से ही शाम के समय प्रारंभ हो जाते हैं। नियम आप सभी को पता ही है, पूर्व में आपको बता चुके हैं कि आप लहसुन, प्याज, मसर की दाल, बैगन का निषेध करना है और सुबह उठ करके स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करके और ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करना है और व्रत का संकल्प करना है कि प्रभु ये व्रत हम अपने लिए कर रहे हैं या अपने पितरों के लिए कर रहे हैं। संकल्प करने के बाद भगवान का पूजन करें और दिन में ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। तो आओ कथा आपको श्रवण कराते हैं। युधिष्ठिर बोले, हे भगवान, आश्विन शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, सो कृपा करके कहिए। श्री कृष्ण बोले, हे राजेंद्र, इस एकादशी का महात्म मैं तुमसे कहता हूँ, उसे ध्यान से सुनो। ये पापों को दूर करने वाली श्रेष्ठ एकादशी पापांकुशा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें मनुष्य को पद्मनाभ भगवान का पूजन करना चाहिए। इंद्रियों को वश में करके बहुत समय तक तपस्या करने से जो फल मिलता है वो फल भगवान गरुड़ध्वज भगवान को नमस्कार करने से मिलता है। अज्ञान से बहुत पाप करने पर भी मनुष्य पाप नाशक भगवान को नमस्कार करके घोर नरक को नहीं जाता है। पृथ्वी पर जितने तीर्थ और पवित्र स्थान हैं उनका फल भगवान के नाम के कीर्तन से मिल जाता है। जो सारंग धनुषधारी जनार्दन की शरण को प्राप्त हो गए हैं वे मनुष्य कभी यमलोक को नहीं जाते। जो मनुष्य प्रसंगवश एकादशी का भी व्रत कर लेते हैं वो कठिन पाप करके भी यमलोक को नहीं जाता। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों राजसूय यज्ञ करने का फल इस एकादशी के उपवास के 16वें भाग के बराबर भी नहीं है। हे मनु राजाधिपति, जब तक मनुष्य पद्मनाभ का एकादशी का उपवास नहीं करता तब तक उसके शरीर में पाप रहते हैं। हे राजन, किसी बहाने से भी जितने एकादशी कर ली तो वो यमराज को नहीं देखता। ये एकादशी स्वर्ग, मोक्ष, आरोग्य, सुंदर स्त्री और धन देने वाली है। एकादशी के समान पवित्र गंगा, गया, काशी, पुष्कर और कुरुक्षेत्र आदि तीर्थ भी नहीं है। एकादशी का उपवास करके रात्रि में जागरण करके बिना परिश्रम विष्णु पद को प्राप्त हो जाता है। हे राजेंद्र, इसका उपवास करने से मनुष्य 10 पीढ़ी माता की, 10 पीढ़ी पिता की कुल की और 10 पीढ़ी स्त्री के कुल का उद्धार कर देता है। वे मनुष्य दिव्य शरीर और 4 भुजा धारण करके माला और पीताम्बर पहनकर गरुड़ पर बैठकर स्वर्ग को जाते हैं। हे निरपोत्तम, बालकपन में, बुढ़ापा में तथा युवा अवस्था में इसका व्रत करके पापी आदमी भी दुर्गति को प्राप्त नहीं होता। आश्विन शुक्ल पक्ष में पापांकुशा का उपवास करके मनुष्य सब पापों से छूटकर विष्णु लोक को जाता है। ऐसा करने से सब रोगों से छूटकर सुंदर, रूपवान, बुद्धिमान, भाग्यशाली, सुरीले कंठ वाला ब्राह्मण के घर में जन्म पाता है। वो स्वर्ग लोक में जाकर गंधर्व होता है। तांबूल ब्रह्मा, विष्णु और शिव का रूप है, इसलिए दान करने से लक्ष्मी प्राप्ति होती है। सुपारी में ब्रह्मा, पान के पत्ते में विष्णु निवास करते हैं, चूने में साक्षात शिव जी रहते हैं। इसके दान से ब्रह्मादिक देवता मुझको पूर्ण लक्ष्मी दें और मेरे भाग्य में संपत्ति बढ़ावें, ऐसा प्रार्थना करें। महादेव पार्वती के निमित्त मैं नित्य सप्तनीक ब्राह्मण को पूजा करके शक्ति के अनुसार पार्वती के पति मेरे ऊपर प्रसन्न हो, ऐसा कहकर दक्षिणा सहित स्वर्ण का दान करें। बुद्धिमान मनुष्य उद्यापन के लिए शिव जी की प्रतिमा स्वर्ण की बनवावे, गऊ और बैल की पंचोपचार से पूजा करके जो मिष्ठान भोजन करावे, उसके व्रत के प्रभाव से सुंदर भाग्य, पूर्ण आयु, संतान, अच्छे संपत्ति और सुंदर यश होता है। यहाँ सब सुखों को भोग कर अंत समय में शिवपुर को जाता है, वहाँ बहुत समय तक निवास करके पूर्ण सुख भोगता है। शेष पुण्य से मनुष्य लोक में आकर राजा होता है। भगवान कृष्ण कहते हैं कि हे राजन, जो आलस्य रहित होकर चतुर्मास्य फल का दान करता है
व्रत की समाप्ति में ब्राह्मण के लिए सुंदर वस्त्र देता है, उसके सब मनोरथ पूर्ण होते हैं और अच्छे संतान मिलती है। फल दान के प्रभाव से वो नंदन वन में आनंद करता है। पुष्प दान के नियम से जो स्वर्ण के पुष्प देता है, अच्छा, वो पूर्ण भाग्यशाली होकर गंधर्व पद को प्राप्त होता है। वासुदेव के शयन करने पर आलस्य को छोड़कर वामन जी के निमित्त दही, चामर और 6 रसों का स्वादिष्ट भोजन जो कराता है या दान देता है, कहते हैं वो स्वर्गलोक का वासी होता है। किंतु एकादशी को भोजन नहीं कराना चाहिए। इसी तरह ग्रहण आदि में दान करें। यदि नित्य दान ना कर सके तो महीने में 5 पर्वों में दान करना चाहिए। चतुर्दशी, अष्टमी, अमावस्या, पूर्णिमा, हर एक रविवार अथवा शुक्रवार को दान करें। दोनों पक्ष की द्वादशी को अवश्य दान करना चाहिए। इस नियम के समाप्ति में शक्ति के अनुसार भूमि अथवा गऊ अथवा वस्त्र, स्वर्ण और खड़ाऊ का दान देना चाहिए। छाता, पद्र, त्राण, वस्त्र का दान सबसे श्रेष्ठ है। ब्राह्मण भोजन का, भूमि का और सब दान करें। पहले शिव जी के उपदेश से कुबेर, जानवु, गौतम और इंद्र ने भी इस व्रत को धारण किया है। इस व्रत के करने से अक्षय अन्न, पुत्र और धन की प्राप्ति होती है, पुष्ट शरीर और पूर्ण आयु होती है और शत्रु का नाश होता है। भगवान का दृढ़ भक्त होकर वैकुंठ को जाता है। आरोग्य, अखंड सुख, रूप और धन मिलता है। उसकी स्त्री कभी काक बंध्या नहीं होती। ये व्रत अनंत फल देने वाला है। व्रत की समाप्ति में 2 गौदान करके और ब्राह्मण को भोजन करा के सब पापों से शुद्ध होकर सनातन ब्रह्म को प्राप्त होता है। जो मनुष्य एक दिन का अंतर देखकर उपवास करता है, उसको ब्रह्म, स्वर्ण सैया, 8 दीपक और गौ दान करना चाहिए। भगवान मेरे ऊपर प्रसन्न हो ऐसा कहकर 2 बैल भी दान करना चाहिए। जो मनुष्य शाक, मूल, फल से निर्वाह करता है, वो व्रत की समाप्ति में गौ दान करके वैकुंठ को प्राप्त होता है। जो दूध पीकर उपवास करे, उसे दूध की गौ का दान करना चाहिए, वो सनातन ब्रह्मलोक को प्राप्त होता है। जो दोनों ऋतुओं में केले के पत्ते पर भोजन करता है, वो 2 वस्त्र और कांसे का पात्र दे। हिंसक, शराबी, बालघाती, झूठा, स्त्री घाती और व्यभिचारी इस व्रत के करने से सब पापों से छूट जाते हैं। व्रत की समाप्ति में कांसे का वासन और गऊ विद्वान ब्राह्मण को देनी चाहिए। जो भूमि को लीपकर नारायण का स्मरण करता हुआ भोजन करता है, उसे खेती के लिए पृथ्वी का दान करना चाहिए। ऐसा करने से वो आरोग्य और पुत्रों से युक्त धर्मात्मा राजा होता है और अंत में विष्णु लोक को जाता है। जो बिना मांगे भोजन करने का नियम करता है, उसे 1 बैल, स्वर्ण, चंदन और खड़ रस, 6 प्रकार के भोजन का दान करना चाहिए। इससे परम गति प्राप्त होती है। जो भगवान के शयन करने पर नक्त व्रत करता है और ब्राह्मण को भोजन कराता है, वो शिव लोक में सुख भोगता है। जो एक बार हल्का भोजन करने का नियम करके भगवान का पूजन करता है, वो स्वर्ग को जाता है। नियम की समाप्ति में ब्राह्मण भोजन कराकर यथाशक्ति दक्षिणा देनी चाहिए। जो मनुष्य धरती पर सोता है, उसको सामग्री समेत शैया दान करना चाहिए। जो आषाढ़ से लेकर 4 महीने तक नख नहीं कटवाता, वो आरोग्य और पुत्र से युक्त होकर धर्मात्मा राजा होता है। जो शिव जी और पार्वती को प्रसन्न करने के लिए खीर, नमक, शहद, घी और फल को छोड़ता है, वो शिव जी के व्रत के सेवन करने से रुद्र लोक को जाता है। जो जौ अथवा चावल खाता है, वो पुत्र पौत्र आदि सहित शिवलोक में आनंद पाता है। भगवान का भक्त तेल लगाना छोड़कर जो वर्षा ऋतु में भगवान की पूजा करें, तो वो वैष्णव की गति को प्राप्त होते हैं। हे राजन, गरीब मनुष्य को भी शक्ति के अनुसार स्नान, दान आदि क्रिया करके सदाचार से रहकर अपना समय व्यतीत करना चाहिए। तालाब, बगीचा, मंदिर, यज्ञ आदि शुभ कर्म करने वाले धीर पुरुष यमलोक के दुख को नहीं देखते। ऐसे पुण्य करने वाले मनुष्य संसार में दीर्घायु, धनाढ्य, कुलीन और निरोगी दिखाई देते हैं। तो ये जो व्रत का नियम था, ये था जो 4 महीने का व्रत होता है, जैसे आषाढ़ से लेकर के और कार्तिक तक। तो देव उठनी एकादशी के ये जो जितने भी दान पुण्य बताए गए हैं, ये जब अभी देव उठनी एकादशी आएगी, तो जो लोग 4 महीने में कोई फल छोड़ता है, कोई अन्न छोड़ता है, कोई जल छोड़ता है, जैसा भी नियम करते हैं, तो कहते हैं इस प्रकार से वो उसका फल प्राप्त करते हैं। तो ये एकादशी बहुत ही श्रेष्ठ, पाप को नाश करने वाली और अपने नारायण की जो भगत हैं उनकी मनोकामना पूरा करने वाली है। तो जय श्री राम, जय माता दी।